दिशा में जा रहा है, यह समझना जरूरी। उससे पहले कल मध्य प्रदेश के महू में राहुल गांधी थे, वहां पर उनका एक गैप के बाद पहला भाषण था, बहुत जोरदार भाषण, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे। अब यह बताया जा रहा है कि यह रैली अभी आगे और बढ़ने वाली है, बिहार में भी यह रैली होगी और भी कई जगहों पे इस तरह के रैली का आयोजन होना है। लेकिन यहां से क्या देश की सियासत में कोई बदलाव हम देख रहे हैं? अलग अलग वर्गों को, शकील जी, अलग अलग वर्गों को जोड़ना, उसमें भी अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, ऐसे वंचित समाज के लोगों को जोड़ने की जो बात, जो मुहिम छेड़ रखी है राहुल गांधी ने पिछले 2-3 साल से, खासकर भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, जाति आधारित जनगणना की बात की, उसके अलावा संविधान की रक्षा की बात लगातार कर रहे हैं और इस मसले को लगातार सामने ला रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, इस फ्रेम के अंदर वो इन तमाम जो गरीब तबका है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो दिखाई दिया, दशरथ मांझी के बेटे की बात करें हम, या हम बात करें और प्रजापति समाज के लोगों की बात करें, अली अनवर की बात करें, ये सब, या दो एक आम आदमी पार्टी और दूसरे कांग्रेस, बीजेपी के प्रवक्ता जो आज कांग्रेस ज्वाइन किए, कैसे देखा जाए? यहां से क्या कांग्रेस के लिए एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद कांग्रेस के लिहाज से की जा सकती है? राहुल गांधी की जो रणनीति है वो किस दिशा में आपको दिखाई देती है? क्या ये जो फ्रेम की बात मैं कर रहा हूं, उस फ्रेम में जिस पिक्चर को लाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं वो सटीक बैठ रहा है? कैसे देखते हैं आप? चुनाव निश्चित ही रूप से देश की राजनीति पे असर डाल रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस मामले में जो कांग्रेस के दिल्ली के नेता हैं और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं, अजय माकन ने एक अवधारणा दी है और वो काफी हद तक सही है। उनका ये तर्क है कि दिल्ली में जब से कांग्रेस कमजोर हुई है तब से देश में बीजेपी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ पे 2013 से लेके अब तक 11 साल हो गए हैं। यहाँ तो उसने अपनी सरकार बना के रखी, लेकिन पूरे देश में उसने बीजेपी को इससे फायदा पहुंचाया है। जब शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतती थी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी, विधानसभाएं जीतती थी, तो देश भर में भी कांग्रेस जीतती थी। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से बीजेपी को रोक नहीं सकती है। जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें से अगर कोई एक बीजेपी को रोक सकता है तो वह केवल और केवल कांग्रेस ही है। यह बात अब साफ दिखने लगी है। इसीलिए राहुल गांधी जो है दिल्ली के चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज सुबह वो वाल्मीकि मंदिर गए और जैसा कि आपको मालूम है, वाल्मीकि मंदिर की अहमियत जो है इस देश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी कितनी है। गांधी जी इसी वाल्मीकि मंदिर में रहते थे और करीब करीब 6-7 महीने अलग अलग टाइम में, कभी कुछ दिन रह के वहां पे रहे हैं। वहां पे उनके नाम पे एक कमरा भी है, वहां उनका सामान भी रखा हुआ है। तो वाल्मीकि मंदिर जो है कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी भी अक्सर वहां जाते रहते हैं। तो वहां वो गए, वहां पे रहने वाले लोगों से मिले और वहीं पे उन्होंने कहा कि ये जो निजीकरण हो रहा है, ये जो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, ये गरीबों के ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार है। ये गरीबों की, कमजोर वर्ग की, दलित वर्ग की कमर तोड़ रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पहले इन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म करी, उसके बाद निजी नौकरियां जो ठेके पे दी जाती है वो करी, और अब उससे भी आगे की एक चीज ले आए हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को या जो भी छोटी नौकरी करने वाला है उन्हें तबाह कर रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको नौकरी देता है कोई ठेकेदार एक, और ठेकेदार आपसे कहता है कि मैं आपको बताऊंगा आपकी इतनी तनख्वाह होगी, मैं आपको बताऊंगा कल आपको कहां जाना है। आपकी योग्यता की कोई कदर नहीं है, आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। आपको सिर्फ उस ठेकेदार को खुश रखना है। जिस दिन ठेकेदार नाराज, आपकी नौकरी गई। ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी जैसा है, ये गुलामी जैसा है। तो राहुल यही जिक्र कर रहे थे कि ये सब करके इस देश के गरीबों की इन्होंने कमर तोड़ दी है। दूसरी बात, ये जो आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, देखिए दिल्ली में सबको ये बात मालूम है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस अपनी न्यूनतम स्थिति में आ चुकी है। अब
कांग्रेस इसीलिए यहाँ इतनी मेहनत कर रही है, इसीलिए उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को, जो उसके पास दिल्ली में उपलब्ध सबसे अच्छा चेहरा है, उनको उतारा। और संदीप दीक्षित ने साबित भी किया, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज राहुल वाल्मीकि मंदिर, जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, वहां से वाल्मीकि मंदिर से अपनी दिल्ली के दौरों को शुरू कर रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे जितना अपना वोट शेयर बढ़ाएगी, जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी, वो आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली में खत्म करेगा ही करेगा, बीजेपी का शेष देश में रास्ता भी रोकेगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे कांग्रेस समझ रही है। और जिस रणनीति का आप जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि शेष देश के अंदर बीजेपी को कैसे रोका जाए। पिछले 3-4 साल में कांग्रेस ने कई प्रयोग किए, वो सफल भी रहे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का प्रयोग किया, विपक्षी एकता का प्रयोग किया, और विपक्षी एकता बहुत सफल रही। बीजेपी को 240 पे इस विपक्षी एकता ने रोका था। लेकिन जब उसको लगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना शेष भारत में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, तो कांग्रेस ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने कहा नहीं, और अजय माकन ने यह कहा कि अभी जो हमने फैसला लिया है, इस फैसले के पीछे हमारे पुराने अनुभव भी हैं कि 2013 में जो हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, वो कोई हमारा फैसला सही साबित नहीं हुआ और उसी का हमें नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली में हम धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। तो ये जो आपका सवाल है, जो आप बता रहे हैं कि इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। आज कांग्रेस में जिस तरह से लोग शामिल हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों के, फ्रैंक हुजूर जो है एक महत्वपूर्ण लेखक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक के वो शामिल हुए हैं। अली अनवर जो है, उन्होंने बिहार के अंदर पसमानदा मुसलमानों की राजनीति की शुरुआत करी है। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया था। वो एक कमजोर वर्ग के नेता के तौर पे वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। दशरथ मांझी के बेटे जो हैं, उनकी जातीय समूह के तौर पर भी और भैरतकश समूह के तौर पर भी एक अलग पहचान है। पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो शामिल हुए। तो ये शामिल क्यों हो रहे हैं? कोई भी एक पार्टी में, किसी में भी कोई शामिल होता है तो उसे लगता है कि इस पार्टी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की संभावना को बढ़ते देखकर ही लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार में तो अभी चुनाव काफी दूर है, लेकिन दिल्ली के इस चुनाव में उनका शामिल होना कांग्रेस के जो हौसला है, कांग्रेस की जो हिम्मत